हमने VLOOKUP चलाया है वाहियात अप्रोच के साथ, हमने VLOOKUP चलाया है कॉलम और कॉलम जैसे इफेक्टिव अप्रोच के साथ। लेकिन अब अगर मुझे ऐसे नहीं, कॉलम में नहीं, मुझे वैल्यू ऐसे चाहिए। अब आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं, मुझे अब आउटपुट ऐसे चाहिए, रो में चाहिए। तो उसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के साथ आज की वीडियो में सीखते हैं VLOOKUP विद रो, VLOOKUP विद रो। लास्ट वीडियो में हमने VLOOKUP को बहुत ही इफेक्टिव वे में कॉलम और कॉलम्स के जरिए उसका यूज किया था हमने, और जो पहले के जो बहुत ही बेकार से अप्रोच थे उसको हमने स्किप करके उसके जगह पे हमने कॉलम और कॉलम्स को इंट्रोड्यूस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं रो और रोज का कॉन्सेप्ट। अब इस रो के कॉन्सेप्ट में क्या बेनिफिट है उसकी बात कर लेते हैं। पहले देखिए मुझे रो की जरूरत क्यों है। देखिए पहले मान के चलते हैं मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा के बेस पे अगर मेरे पास आईडी यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन जो आउटपुट मुझे चाहिए वो आउटपुट मुझे ऐसे नहीं चाहिए। याद रहे, जब वैल्यू कॉलम में मुझे चाहिए होता था ऐसे, ठीक है, उस टाइम सिनेरियो अलग था। अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं आपके सामने। ये देखिए डेटा मेरे पास सेट यही है, लेकिन आउटपुट मुझे ऐसे चाहिए, ऐसे रो में चाहिए मुझे आउटपुट। देखिए लास्ट नेम यहां चाहिए, फर्स्ट नेम यहां चाहिए, ईमेल यहां चाहिए और फोन नंबर यहां चाहिए। इसी को मैं एक जगह अलग से लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं। अगर मैं अलग से ऑल्ट SVT कर देता हूं, ये सिनेरियो अलग हो जाएगा, ये सिनेरियो बिल्कुल अलग हो जाएगा और ये सिनेरियो बिल्कुल अलग है। कैसे, वो बात करते हैं। अगर मुझे आउटपुट ऐसे चाहिए होता था, मान के चलते हैं कि मुझे अगर ऐसे आउटपुट चाहिए होता, फर्क समझने की कोशिश कीजिए, कब कॉलम कब रो। इक्वल टू मैं चलाता VLOOKUP, लुकअप की वैल्यू ये, कॉमा टेबल एरे ये, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर जहां मांग रहा है वहां पे मैं कॉलम्स चलाता। क्यों, अब यहां पे क्लियर कर दूं आप लोगों को। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, कॉलम्स में रो में बहुत ज्यादा फर्क, उनको समझ नहीं आता रहता कब चलाना है। कुछ नहीं, आप बेस को पकड़िए। आपको करना क्या है, कॉलम्स आप तब चलाएं जब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात गांठ बांधने वाली, कॉलम्स चलाने का और या रो चलाने का, ये जो टेबल एरे है, जो डेटा सेट की बात कर रहा हूं, उस टेबल एरे से कोई भी लेना देना नहीं है आपको। अगर ये टेबल ऐसे है, वर्टिकल है, टेबल वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टल, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको आउटपुट कैसे चाहिए, इससे लेना देना है। नहीं समझ रही बात, फिर से बता रहा हूं। कॉलम्स चलाऊं या मैं रो चलाऊं, यहां पे वो मेरे आउटपुट लाने के तरीके पे डिपेंड करता है, वो मेरे डेटा टेबल पे डिपेंड नहीं करता है। डेटा टेबल मेरे पास जैसा है, देखो वो आपने VLOOKUP भी तो चलाया। अगर डेटा टेबल आगे चल के बात करेंगे, HLOOKUP में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा उस टाइम। भाई जब डेटा हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो HLOOKUP चलेगा, लेकिन तब भी मुझे अगर आउटपुट अगर ऐसे लेकर आना हो तो मैं कॉलम्स ही चलाऊंगा। उसमें भी मुझे आउटपुट ऐसे लेकर आना हो रो में तो मैं रो चलाऊंगा। मतलब टेबल एरे से आपके आउटपुट का कोई लेना देना नहीं। अभी आपको आउटपुट अगर कॉलम में चाहिए तो कॉलम्स चलाइए, आपको आउटपुट अगर रो में चाहिए तो रो चलाइए। VLOOKUP के कॉलम इंडेक्स नंबर पर ही, उसी के कॉलम इंडेक्स नंबर पर मैं रो और कॉलम दोनों चला के दिखा रहा हूं। क्लियर है इतनी बात। यहां देखिए मैं कॉलम्स क्यों चला रहा हूं, रीजन है मुझे आउटपुट कॉलम में चाहिए, आईडी उसके बगल में लास्ट नेम, उसके बगल में फर्स्ट नेम, ऐसे, इसलिए मैं कॉलम्स चलाऊंगा, मुझे कॉलम में आउटपुट चाहिए। क्लियर हो रही बात। यहां देखिए कॉलम्स और एरे में क्या पास कर दूंगा, कहीं भी यहीं से ले लेता हूं, यहां से लेके यहां तक का रेंज ले लेते हैं, इसको फ्रीज कर दिया और इसको ब्रैकेट बंद, कॉमा 0। इसको भी बंद करना होगा, फ्रीज करना होगा, नहीं तो फिर इधर खिसक के आ जाएगा आपका। इसको फ्रीज कर दीजिए। अब देखिए हो गया जी, ये कॉलम्स यूज किया आपने। ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसको मैंने रिकैप लिया एक तरीके से। अब आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। अब अपने कॉन्सेप्ट में हम क्या बात कर रहे हैं, मुझे यहां पे आईडी लिखा हुआ है जिसके बेस पे लास्ट नेम ऐसे चाहिए मुझे। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, यहां पे भी चलेगा VLOOKUP ही, लेकिन उससे पहले मैं दो कॉन्सेप्ट अगेन बता दे रहा हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है रो और एक होता है रोज। अगर मैं रो के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो रो का मतलब जैसे कॉलम में क्या था, जो रेफरेंस पास करते थे वो बता देता था कि ये जो रेफरेंस है ये कौन से कॉलम में है, उससे अलग होगा क्या। ये देखिए इट रिटर्न्स द रो नंबर ऑफ अ रेफरेंस, वहां कॉलम नंबर ऑफ रेफरेंस या रो नंबर ऑफ रेफरेंस।
जो रेफरेंस में जो एड्रेस पास करूंगा उसका ये रो नंबर लेके आ जाएगा, ना कि कॉलम नंबर। क्लियर है? तो जो भी रेफरेंस पास कर दीजिए, आप पास कर दीजिए। यहां देखिए आपने पास किया, इसको ये दे दीजिए। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा 5। क्यों? क्योंकि वो जो रेफरेंस आपने पास किया वो 5वां रो है। ये देखिए 5वां रो ही तो है, ठीक, वो 5वां रो है। दैट मींस अगर मैं सीधा पास कर दूं यहां पे इक्वल टू सिर्फ रो लिख के ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, तो इसी रो को के बारे में बता देगा। ये मेरे हिसाब से 19वां रो है। ये देखिए 19, ये बता दिया कि मैं 19th रो हूं। अगर रेफरेंस दे दोगे तो रेफरेंस के बारे में बताएगा, ये जो रेफरेंस पास किया है ये कौन से रो में है। सेम कहानी वही कॉलम वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर? उसी तरीके से अगर मैं ROWS वहां पे कॉलम्स पास करते थे तो बताता था कि इस एरे में, इस रेंज में, इस एरे में टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। यहां पे क्या बात आ जाएगी? इस रेंज में टोटल कितने नंबर ऑफ रो हैं। बात खत्म। तो जैसे कि ROWS और एरे में पास कर दिया मैंने, यहां से अगर मैंने ऐसे ले लिया तो 4, ये देखिए 4। अगर इसी में मैंने पास कर दिया, ROWS पास किया और यहां पे ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, तब भी तो एक ही रो है। ऐसे ले लिया तब भी तो एक ही रो है। देखो सिंगल रो, भाई रो नंबर तो एक ही है, सिंगल है, ऐसे है तब भी वो सिंगल रो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलम्स रो और रोज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। चारों चीज का कॉन्सेप्चुअली बिहेवियर एक जैसा ही है, लेकिन यहां पे अप्रोच जो है कब यूज करेंगे। अब रो बस इतना याद रखिएगा, कॉलम या कॉलम्स में तब यूज करूं जब मुझे आउटपुट जो ले आना है वो कॉलम में लेके आना है। मैं रो या रोज तब यूज करूं जब मुझे आउटपुट रो में चाहिए। ये वी लुकअप और एच लुकअप के साथ जब कॉलम रो का कॉन्सेप्ट ज्वाइन करूंगा ना तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी, इसलिए वो कंफ्यूजन अभी का अभी खत्म कर लीजिए। आउटपुट मुझे कॉलम में चाहिए इसलिए कॉलम, आउटपुट मुझे रो में चाहिए इसलिए रो। बात खत्म। लगाइए इक्वल टू ROWS चलाने से पहले वी लुकअप की वैल्यू ये रहा, टेबल एरे ये रहा, कॉलम का इंडेक्स नंबर। अब मैं कॉलम का इंडेक्स नंबर तो यहां पे चलाऊंगा मैं कॉमा रो, ROW रो। ठीक है जी। रेफरेंस मैं कहां पे जाकर रखूं? मुझे कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए? दूसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं यहां पे दूसरे रो पे जाके रखूंगा। कहीं भी दूसरे रो पे रख दिया, ब्रैकेट बंद, कॉमा 0। आपने पास किया दूसरा रो, लेकिन उसके नजर में क्या है? वी लुकअप के नजर में दूसरा रो है, दूसरे कॉलम से उठा के लेकर आएगा। वो दूसरे कॉलम से उठा के लेकर आएगा, लेकिन आपको दिखाएगा रो में, क्योंकि यहां पे आके आपको तीसरे रो से चाहिए, तो वहां पे वो तीसरे कॉलम से उठाएगा, आपको तीसरे रो में यहां दिखाएगा। है बढ़िया चीज। उसी तरीके से अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं रो की जगह पर रोज यूज करके देखूं तो देखो क्या पास करेंगे? इक्वल टू वी लुकअप की वैल्यू यही फ्रीज कर देता हूं, कॉमा टेबल एरे ये रहा, कॉमा कॉलम का इंडेक्स नंबर पास करना है तो यहां पे अच्छा होता है ROWS पास किया, एरे पास लूंगा तो एरे में क्या पास करूंगा? यहां पे कहीं भी 2 रो ले लो, कहीं भी, और एक तरफ से फ्रिज और दूसरे तरफ को फ्री, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये लीजिए आपके सामने। रेफ एरर इसलिए आ गया क्योंकि उससे आगे उसको रिकॉर्ड नहीं मिला। वो कॉलम्स का कॉन्सेप्ट, ये रोज का कॉन्सेप्ट, वो कॉलम का कॉन्सेप्ट, वो रो का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको कॉलम्स जो लास्ट वीडियो में करा चुका हूं, और आज के वीडियो में हमने रो और रोज की बात की, किसके साथ? वी लुकअप के साथ जो हमने बात की है वो आपको समझ में आया होगा। इसके जो असाइनमेंट्स जो होते हैं, आपके एग्जाम्पल जो मैं कराता हूं, वो ऑलरेडी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं डाउनलोड लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर लिया कीजिए, अपने पास रेफरेंस के लिए रख लिया कीजिए और प्रैक्टिस साथ के साथ कर लिया कीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें आता जाएगा। आप साथ साथ चलिए, मैं साथ साथ हूं, आपको 100% कंप्लीट इनिशियल स्टेज से एंड की तरफ लेके चल रहा हूं आपको। थैंक यू। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और अदर IT रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।